नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले महीने जनवरी माह में सागवाड़ा में हुई गो कृपा कथा के दौरान सागवाड़ा शहर के विभिन्न हिस्सों में हुए सड़क के पेचवर्क के सप्ताह भर में ही उखड़कर कंक्रीट के सड़क पर बिखर जाने से आम लोगों को हो रही परेशानी को लेकर अहम सच न्यूज ने इस समस्या की खबर को आम जनता के हवाले से प्रमुखता से दिखाए जाने के कारण सागवाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया द्वारा अहम सच न्यूज चैनल के पत्रकार अनिल अंचल को 2.5 करोड़ के मानहानि के केस की नोटिस देने और कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य कई तरह के मुकदमे करने की खबर के वायरल होने के बाद सागवाड़ा शहर की आम जनता में पालिका को लेकर जबरदस्त रोष और आक्रोश है। सागवाड़ा सहित क्षेत्र के आम लोगों ने चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई पर अपनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों पर दबाव करार दिया है। सामान्य से सड़क पर हुए पेचवर्क के उखड़ जाने को लेकर जनता को हो रही समस्या और नेता प्रतिपक्ष के हवाले से पालिका चेयरमैन की कार्यशैली और हठधर्मिता को लेकर उठाए गए सवालों को लेकर दिखाए गए सच को लेकर सागवाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन नरेंद्र खोडनिया के अहम सच न्यूज के पत्रकार अनिल अंचल पर करोड़ों के केस के नोटिस भेजने की कार्रवाई को आम लोगों ने पत्रकार को डरा धमकाकर दबाव बनाने की कार्रवाई करार देते हुए इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के सागवाड़ा प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों ने भी पालिका के कांग्रेस बोर्ड के चेयरमैन द्वारा सामान्य सी सड़क की जन समस्या को उजागर करने वाले अहम सच के पत्रकार अनिल अंचल पर मानहानि के केस करने सहित अन्य कई तरह से दबाव बनाकर डरा धमकाकर सच को दबाने जैसे सागवाड़ा शहर में मौजूदा हालात से भी अवगत कराया था, जिस पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी हैरानी जताई थी। बहरहाल आइए हम आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले पर आखिर आम लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। मैं दीपमाला शर्मा एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी की सदस्य उदयपुर से सागवाड़ा क्षेत्र के पत्रकार बंधु श्री अनिल अंचल जी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह वहाँ की जनता के हित में वो बोले हैं और वहाँ के जो सत्ताधारी राजनेता हैं उन्होंने उनके ऊपर जो मानहानि का केस किया है वह कृत्य बहुत ही निंदनीय है और उसका मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप निरंतर जो है वो जनहित के मुद्दे उठाते रहिए, हम सभी आपके साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आम जनता के साथ आंदोलन में भी हम आपका साथ देंगे। ये जो तानाशाही ताकतें हैं वो हमेशा ही हमारे ऊपर प्रहार करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। और ये जो है जो लोग सच्चाई उजागर करने वालों के मुंह बंद करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाते हैं, तो हमें इन लोगों से डरना नहीं है। मीडिया जनतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकार जो है वो स्वतंत्र जनता का प्रहरी है, तो इसलिए आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते चलिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, नमस्ते। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारी पत्रकारिता है, जो देश की पत्रकारिता है और ये जो पत्रकारिता का कार्य करने वाले हैं, ये अमूमन सच्चाई ही बयां करते हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है, आगे कैसे होना है और किस तरह से आगे अपन इसको व्यवस्थित और सुचारू रूप से अपन कर सकते हैं। अब इस तरह के जो घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करते हैं और जो निर्माण होते हैं उसमें आमजन ही परेशान होता है और बार बार पेच वर्क भी खुल जाता है, रोड सड़कें टूट जाती हैं। अगर एक ही तरफ एक ही बार में अगर व्यवस्थित काम कर लेते हैं तो बार बार ये कोई समस्या आती नहीं है और कोई दिक्कत की समस्या रहती नहीं है। पर आज चौथा स्तंभ जैसे अहम सच अपने न्यूज़ चैनल है उसको डराया धमकाया जा रहा है और 2.5 करोड़ रुपये का केस इसलिए कोई मामूली बात नहीं होती है। और अगर व्यक्ति सच्चाई बयां कर रहा है तो उसका अपन को साथ देना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। इस तरह से तो कोई भी पत्रकार आगे कोई किसी भी प्रकार की उसमें नहीं पड़ेगा।
और कोई भी सच्चाई आगे बयां ही नहीं करेगा तो अपना क्या होगा, अपना विकास रुक जाएगा पूरा के पूरा। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा अपन जनता को ही भुगतना है। तो पत्रकारिता के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़िया से बढ़िया काम करो, भले नगरपालिका क्षेत्र में हो तो भी, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो तो भी, और आगे कोई समस्या आए ऐसा मत करो किसी से भी, और व्यवस्थित कम से कम सुचारू रूप से काम चलता रहे। मैं पंकज पाटीदार, बजरंग दल जिला संयोजक, जिला सागवाड़ा से। आजकल जो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि अनिल जी अंचल, जो कि यहाँ पे हमारे अहम सच न्यूज़ चलाते हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं, सनातनी हैं, और हमारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो भी गतिविधियां हैं उनको भी न्यूज़ के माध्यम से वो चलाते हैं। आजकल उनके ऊपर एक आरोप लगा है कि कोई मुकदमा दायर किया है। तो मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ के रूप में जो पत्रकार हैं, अगर उन पे भी ऐसे आरोप लगेंगे तो फिर ये कैसे चलेगा और आम जनता की आवाज़ कौन सुनेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये सब आरोप को बिल्कुल गलत हैं और फालतू में ऐसी सब चीज़ें ये करना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। अनिल जी पर जो मानहानि का केस किया गया है, अगर इस तरह से पत्रकारों पर मानहानि का केस होगा तो आम जनता की आवाज़ पत्रकारिता के हिसाब से या न्यूज़ के माध्यम से कौन पत्रकार अपनी आवाज़ बनेगा, ये सरासर गलत है। अनिल जी अंचल ही एक ऐसे निर्भीक पत्रकार हैं जो जनता की आवाज़ बन के पूरे सागवाड़ा और पूरे डूंगरपुर में सभी सही खबरों को चलाते हैं। अगर उनके साथ ही ऐसा होगा तो फिर कोई पत्रकारिता के हिसाब से कोई काम ही ऐसा नहीं रहेगा कि पत्रकार सही को सही कह ही नहीं पाएगा। आम जनता की सुनवाई कौन करेगा और आम जनता की सुनवाई कौन करेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते सागवाड़ा। सामाजिक मुद्दों पर और समाज सेवा में कार्य करते हुए आपकी बहुत सारी प्रतिबद्धताएं होती हैं। समाज के प्रति जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अच्छा हो और बेहतर हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सामाजिक जीवन में आलोचनाओं से डरना या आलोचनाओं के दबाव में आकर अनुचित तरीके से ऐसे लोग जो जनता की आवाज़ हैं, जैसे पत्रकार हैं, इन पर कुछ दबाव बनाते हम, तो ये निश्चय ही गलत है। सागवाड़ा में ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दों को उठाते हैं, और अगर हम सामाजिक जीवन में हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। हमें इन आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए, उसे सकारात्मक रूप से लेकर इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं यही देखना चाहिए। एवमस्तु मेरा अभिप्राय किसी की आलोचना नहीं है, किसी की बुराई नहीं है, लेकिन सामान्य जीवन में, सार्वजनिक सेवा में या राजनीतिक सेवा में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं प्राणशंकर जोशी दिवड़ा छोटा से हूँ। मैंने मुंबई में सन 1969-70 से रहा हूँ। वहाँ पर मैंने नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, निर्भय प्रतीक और ऐसे बहुत से जन्मभूमि वगैरह कई पत्रों में मेरे आर्टिकल्स वहाँ पर आते थे। तो पत्रकारिता एक लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। तो लोकतंत्र के अंदर, पत्रकारिता के अंदर अगर सत्य बात जनता के सामने नहीं आएगी तो और कौन उठाएगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ, और पूरे लोग, अपने भारत का जो लोकतंत्र है उस हिसाब से पूरे लोगों की ये भावना रहती है कि हमारे जो पत्रकार बंधु हैं वो अपनी लोगों की जो समस्याएं रहती है, जो भावनाएं रहती है, उनको अपना आगे नहीं पहुंचाए और उनके समक्ष पेश नहीं करे तो और दूसरा कौन करेगा। इसलिए बहुत ये अनिवार्य रूप से ज़रूरी है कि लोकतंत्र में हम जनता की जो तकलीफ़ें हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनको पत्रकार बंधु अपने विवेक से आगे ले जाएं और उनको ऊपर तक, जहां तक हमारे जो प्रशासन है उन तक पहुंचाएं। ये बहुत अत्यावश्यक है। इसलिए भाई अनिल जी ने जो भी बातें बताई हैं या कोई तकलीफ़ें जनता की पेश की है तो उनमें उनका कोई गलती नहीं है उनकी, और उन्होंने जो भी कहा वो सही किया है। और अगर उनके खिलाफ़ किसी ने कोई कार्रवाई करते हैं या कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है तो वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन ये अधिकार हमको नहीं बनता है जनता को। तो इसलिए उनके जो पत्रकारिता का उनका जो
लोकतंत्र में उनका जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए और प्रशासन को भी चाहिए कि वो उनका आदर करे और उनको जो है वो उनके क्षेत्र की जो स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखे। इसलिए ये चीज़ हम बिल्कुल इसके पक्ष में हैं कि उनकी जो अपनी जो लोकतंत्र की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे। ये पूरी जनता के साथ हम भी इस बात को समर्थन करते हैं। हम सच के साथ हैं, हम सच के साथ हैं। अनिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अनिल भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा हुआ तो हम सागवाड़ा बंद कर देंगे और भूख हड़ताल पे हम बैठ जाएंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अभिभावकों दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।